क्या किसी राज्य में सिर्फ 2 महीने के अंदर सरकार को 2 बार हटाने या गिराने की कोशिश की जा सकती है? सरकार को हटाने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फ्रेंस मोशन। ये वो प्रस्ताव होता है जिसमें 5 साल से पहले आप सरकार को हटा सकते हो या गिरा सकते हो। जनाब, संविधान में तो उसका कोई जिक्र नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है। लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा के रूल नंबर 198, ध्यान रहे, लोकसभा के रूल नंबर 198 में अविश्वास प्रस्ताव को पहली बार जोड़ा गया था, देखा गया था, और उसके बाद सभी के सभी राज्यों ने अपने अपने हिसाब से इसके कुछ नियम और कायदे अपनी विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में ऐड कर दिए। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं है, नॉन कॉन्फ्रेंस मोशन का। अब रूल क्या कहता है, पहले आप लोकसभा को समझना। लोकसभा का रूल नंबर 198 के तहत अगर लोकसभा के 50 एमपी अध्यक्ष से गुजारिश करते कि हमें सरकार को हटाने के लिए प्रस्ताव लाना है, एनसीएम, नो कॉन्फ्रेंस मोशन, तो अध्यक्ष उसको एक्सेप्ट करते हैं, करना ही पड़ता है। 50 एमपीओ के कम से कम साइन चाहिए होते हैं। उसके बाद अध्यक्ष 14 दिन के अंदर, माफी चाहूंगा, 14 दिन के अंदर नहीं, 10 दिन के अंदर अंदर एक डेट डिसाइड करते हैं कि भाई 10 दिन के अंदर अंदर इस तारीख को हम बहस करेंगे, इस तारीख को हमें बहस करनी है सरकार को गिराने ना गिराने के ऊपर। तो उसके ऊपर बहस होती है, वाद विवाद बहस बहस, वाद विवाद बहस बहस होता है। और अगर 50% से एक ज्यादा वोट, यानी कि 543 अगर लोकसभा में है तो उसके आधे प्लस 1 से ज्यादा से अगर इस बिल को पास कर दिया जाता है, या ये कहो वोट डालने वाले, अगर मान लो 200 लोगों ने वोट डाली है तो 200 का आधा प्लस 1, या 150 लोगों ने वोट डाले तो 150 का आधा प्लस 1 लोगों ने अगर इसको पास कर दिया तो सरकार तुरंत के तुरंत गिर जाएगी। सरकार अगले दिन तो बहुत दूर की बात है, अगले 1 घंटे भी बहुत दूर की बात है, अगले मिनट भी अपनी कुर्सी पर नहीं रह सकती है। और अगर कोई प्रधानमंत्री घमंड में रहा कि मैं कुर्सी खाली नहीं करूंगा, तो ऐसे में राष्ट्रपति उस सरकार को डिसमिस कर सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं। नॉर्मल राष्ट्रपति के पास ये शक्ति नहीं है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद राष्ट्रपति सरकार को बर्खास्त, डिसमिस कर सकते हैं अगर कोई बाई चांस कहता है कि मैं कुर्सी को किसी भी सूरत में खाली नहीं करूंगा। तो अब इस चीज को स्टेट पे ले आओ। जैसे हरियाणा में 13 मार्च को सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी, जो नायब सिंह सैनी हैं उनको हटाने की कोशिश की गई थी 13 मार्च 2024 को, और अभी ये मई है, सिर्फ 2 महीने। लोग कहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव एक बार फेल हो जाता है तो 6 महीने से पहले नहीं आ सकता है, 6 महीने से पहले नहीं आ सकता है। ये कोई रूल नहीं लिखा हुआ है ना, ऐसा कोई रूल नहीं है। हां, ये रूल जरूर है जब संसद का सेशन चल रहा हो, मान लो बजट सेशन मतलब सत्र, जब ये पूरे देश से लोग इकट्ठे होकर लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं, उसको बोलते हैं सत्र। सत्र मतलब सेशन। रोज पार्लियामेंट नहीं खुलती है, जब खुलती है उसको सत्र बोलते हैं। तो अगर इस सत्र में, मान लो जनवरी वाले सत्र में अगर अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया है, तो अगले सत्र से पहले अविश्वास प्रस्ताव को दोबारा नहीं लाया जा सकता है। लाना है तो अगले सत्र में। हां, संविधान में यह जरूर है कि 2 सेशन के बीच का गैप मैक्सिमम हो सकता है 6 महीने, 6 मंथ्स का हो सकता है 2 सेशन का। इसलिए लोगों को लगता है कि अगर इस बार सरकार बच गई तो 6 महीने तक बच गई, क्योंकि अगला सेशन तो 6 महीने के आसपास आएगा। सरकार है, राष्ट्रपति भी सरकार की मानते हैं, सेशन भी उन्हीं को लाना है, तो इसलिए 6 महीने के आसपास का तो टाइम तो लग ही जाता है। लेकिन ध्यान रहे, एक सेशन में अगर अविश्वास प्रस्ताव फेल हो जाता है तो वो नेक्स्ट सेशन में आ सकता है, और नेक्स्ट सत्र, अगला सत्र कभी भी आ सकता है, जब देश में राष्ट्रपति चाहे या राज्य में राज्यपाल चाहे। ये इनका अधिकार है, क्षेत्राधिकार पड़ता है। चाहे वो 1 महीने बाद ही सेशन क्यों ना आ जाए, 2 महीने बाद तो छोड़ो, चाहे 20 दिन बाद सेशन क्यों ना आ जाए। सत्र बोलते हैं जब विधानसभा खुलती है या उधर लोकसभा या राज्यसभा खुलती है, तो उसको सत्र बोला जाता है। तो हरियाणा में जैसे कि मार्च में, जनवरी में नहीं, 13 मार्च को सेशन में अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया था नायब सिंह सैनी के खिलाफ, वो फेल हो गया था। तो अब लोग सोचते हैं कि 6 महीने से पहले अब दोबारा नहीं। अरे सरकार अगर मेजोरिटी में नहीं होगी, मेजोरिटी बोले तो हरियाणा में 90 एमएलए है, 90 का आधा प्लस 1 इक्वल टू 46। अब सरकार अगर टूट जाती है, मान लो बीजेपी को टूट जाती है और बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ 20 लोग रह जाते हैं, तो 6 महीने किसका वेट होगा?
या बीजेपी में सिर्फ 10 लोग रह जाते हैं तो 6 महीने किसका वेट होगा? ना, 6 नहीं, अगला सत्र। और राज्यपाल के पास आर्टिकल नंबर 163 सब क्लॉज 1 163 उपबंध नंबर 1 यानी कि 163 1 के तहत यह उसका विवेकानुसार है, यह उसका अधिकार है कि वो सेशन को 6 महीने से पहले बुला सकते हैं। वो जब चाहे, तब चाहे, कब चाहे बुला सकते हैं और इस अविश्वास प्रस्ताव को शुरू करने की आदेश और निर्देश दे सकते हैं। तो हां, 6 महीने से पहले अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, देश में भी इंदिरा गांधी के खिलाफ आया था 1974 को। 10 मई 1974 को ज्योति बसु ने इंदिरा गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव शुरू किया था और 25 जून, 10 मई के बाद 25 जून को दोबारा आया था। मई, जून, जुलाई, 25 जुलाई, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर, 2-2.5 महीने में। तो देश में 2-3 बार हो चुका है यह घटना। राज्य में भी हो सकती है क्योंकि संविधान में इसके लिए कोई रूल नहीं है, राज्यों के अपने खुद के रूल होते हैं। खैर, हरियाणा जैसे राज्य में शुरू करने के लिए लगभग 20 एमएलओ का साइन चाहिएगा, समर्थन चाहिएगा। अविश्वास प्रस्ताव शुरू किया जा सकता है, 6 महीने से पहले आ सकता है। और अगर वो पास हुआ तो सरकार को गिरना होगा। और अगर 6 महीने बच गए, निकल गए, तो 6 महीने तो वैसे भी सरकार के पूरे होने वाले। हरियाणा में मई चल रहा है, थोड़े और आगे महीने चले जाओ, सितंबर अक्टूबर में तो वैसे भी इलेक्शन है। चलो खैर, उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होगी। ऐसे ही मुद्दे लाता रहूंगा, फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। नमस्कार।